चलो बातें बंद करो, डाल रहा आज कौन सा करेंगे? 15 नंबर चैप्टर जो है 15 यानी प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। चलो निकाल लो, प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता आज पढ़ने वाले हैं। चलो इसका हम लोग क्या देखें वो यहाँ पर चैप्टर जो है 15 यानी प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी पढ़ने वाले हैं। और लड़का फिर शुरू बात बंद करो, ठीक है। तो अब देखोगे एक्चुअली होता क्या बाबू, प्रोबेबिलिटी होता क्या है बताना तो। प्रोबेबिलिटी जो है होता क्या है, देखो इसका मतलब बोल सकते संभावना। क्या बोल सकते हो इसका? संभावना। मतलब कोई बात कंफर्म तो नहीं है लेकिन इतना संभावनाएं होती है, ठीक है। अब एक बात बताओगे जैसे संभावना क्या क्या, जैसे मान लो कि मेरे पास एक सिक्का है ना, तो इसके एक साइड लिखा गया हेड और दूसरा साइड क्या होता है? टेल। ये एक ही सिक्का है, याद रखना, ठीक है। ये एक सिक्के को, एक कॉइन्स को मैंने क्या किया? उछाला, फेंक दिया। तो मान लो कि हम बोलेंगे हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो देखो प्रोबेबिलिटी पहले पढ़ लो, इससे पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता क्या है। तो जो प्रोबेबिलिटी जो होता है पहले उसको पढ़ लो, ठीक है। तो जो प्रोबेबिलिटी मतलब होता है PE। अब बोलो ये E कहाँ से आ गया? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है ना, मतलब संभावनाएं, किस चीज़ की संभावनाएं हैं उसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है। तो देखो एक्चुअली इसका सिंपल सोचोगे, टोटल आउटकम, या बोल सकते हैं टोटल, और यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? आउटकम। मतलब हमारे आ कितने रहे हैं और टोटल कितनी संभावनाएं हैं। टोटल आउटकम मतलब क्या होता है बाबू, जैसे मान लो कि हम आउटकम लिख ही देते, चलो मतलब इसका हिंदी लिखते हैं यहाँ पर, संभावित मान, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? कुल संभावित मान, संभावित है ना, संभावित, ठीक है, मान और कुल मान। चलो यहाँ पर बस समझना क्या होता है। जैसे हम ये बात किए कि एक मेरे पास कॉइन्स है, उसमें हेड होंगे और टेल होंगे। अगर मान लो हम उसको उछाल कर फेंक दिए तो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। हेड आने की प्रोबेबिलिटी देखो, तो हेड कितना बार है इसमें? एक बार है, यानी हमारा संभावित मान कितना है, लेकिन कुल टोटल मान कितना है, यानी हमारा प्रोबेबिलिटी क्या निकल गया? 50-50। जैसे अगर बात करते हैं यहाँ पर कि PE लिखा है ना, तो P हेड लिखेंगे, माने हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो हेड कितने बार आ सकता है? एक बार। और टोटल कितने प्रोबेबिलिटी है वहाँ पास? 2। तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी हमारे पास है। चलो अब इसी से दूसरा चीज़ समझोगे। जैसे मान लोगे एक मेरे पास डाइस है ना, डाइस मतलब क्या कहते हैं उसको? पासा। अब पासा में कितने नंबर होते हैं बाबू? टोटल 6 नंबर होते हैं। मान लो 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर होते हैं। अगर तुमसे कह दे कोई, देखो P मतलब प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, अगर 1 आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो बोलेगा सर कि पूरा टोटल हमारे पास कितनी है? 6 है, उसमें से 1 कितने बार दिख रहा है? हो गया हमारा आंसर। अगर तुमसे कोई दूसरा चीज़ पूछ दे यहाँ पर कि प्रोबेबिलिटी में इवन नंबर आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? P इवन। अच्छा इवन मतलब क्या होता है बाबू? इवन मतलब क्या होता है? सम संख्याएं। देखो टोटल हमारे पास तो संख्याएं 6 है, लेकिन इवन नंबर कितना है? 1 2 3, यानी 3 इवन हमारे संख्या हैं। इसे काट दोगे तो कितना बार हो जाएगा बाबू? 1/2 हमारा इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पर कि प्रोबेबिलिटी में जो है हमारे पास 6 या 5 and 6 लिख लो, है ना, 5 and 6 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो टोटल हमारे पास कितनी संख्या है? 6 प्रोबेबिलिटी है, लेकिन 5 और 6 में से कोई 2 संभावना है ना हमारे पास, यानी किससे करेंगे? 2 से, यानी कितना मिलेगा? 1/3 काट देंगे तो इसको, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो हमें क्या देखने को मिला कि प्रोबेबिलिटी जो होता है इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इसका आंसर यहाँ लिख देना, अगर उतारो तो इसे उतार लो, ठीक है। P हेड आने का मतलब एक कॉइन से हमारे पास हेड भी है और उसका टेल भी है, तो P हेड आने का कितना मिला? 1/2 था, है ना। इसको 1 संभावना ही मान लेना, इसके दूसरी क्वेश्चन से मान लेना, ठीक, डाइस के हिसाब से। देखो तो प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होता है? हमारा जितना पूछेगा उसको ऊपर रखेंगे और टोटल को नीचे रखेंगे, यही प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और आते हैं। अब वो क्वेश्चन क्या हो गए? देखो ये पहला फॉर्मूला हो गया। अब दूसरा होता है P नोट, मतलब P और E के ऊपर बार,
इसका मतलब समझ लेना कि वो नहीं का पूछ रहा है, नहीं आने की संभावना। अब मान लोगे मैं पूछूंगा बहुत, चलो फेल होने का अगर 50% चांस है तो पास होने का भी तो 50% चांस है ना। अब जैसे मान लोगे हमारे पास कोई चीज़ है वो अपने आप में 100% है, बोलते हैं फेल होने का चांस जो है हमारे पास वो है कितना बाबू, तो बचा ना 50%, वो किस में चला जाएगा, पास होने में। यानी बोल सकते आधा आधा हमारे पास चांस है। तो अब कैसे निकालेंगे, तो अगर हमसे हाँ पूछ रहा है तो ना भी पूछ सकता है। तो देखो प्रोबेबिलिटी जो होता है ना, अगर क्या पूछे पी नॉट, इसको क्या कहते हैं, नॉट। ऐसे इसको अगर कोई लिखने चाहे बच्चा तो लिख सकते हैं यहाँ पर नॉट ई, लेकिन उससे बचने क्या करते हैं हम लोग, बार का यूज कर लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला बस होता है एक में से क्या करो, पी एस को घटा दो, खत्म कहानी। पी एस को घटा दोगे तो उसका मतलब क्या होता है ना। मतलब कि अब चलो इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर अगर मान लोगे यहीं पर क्वेश्चन देते हैं, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन हम किसे देते हैं, इसी में से क्वेश्चन देते हैं एक ठो। अगर क्वेश्चन कर दे कि हाँ इसमें से कर देते हैं कि 4 नहीं आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, क्वेश्चन कर देगा 4 नहीं आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो पहले 4 आने का प्रोबेबिलिटी निकालो ताकि हमको पहले ये निकल जाए, उसके बाद ये निकालेंगे। तो पहले बताना यहाँ पर 4 आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1/6 प्लस 1/6 की 4 कितने बार है, एक ही ना बार है, तो एक बार आएगा कितने में से, 6 में से। अब हम लिख सकते हैं कि 4 नहीं आने का प्रोबेबिलिटी, यानी बोल सकते हैं यहाँ पर नॉट 4, क्योंकि ई तो है हमारे पास है नहीं, अब 4 के ऊपर बार लगा नहीं सकते, संख्याएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, नॉट 4 आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1 - 1/6। मैंने हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, 1 माइनस क्या, पी, और पी कितना निकला हमारे पास, यानी 1 - 1/6, यानी फाइनली कितना हो जाएगा, 5/6। अब चलो तुमको यहाँ पे समझाना पड़ेगा मैथ में, चलो ध्यान दो। यहाँ क्वेश्चन क्या छुपा है, सुनो तो यहीं पे एक नोट्स लिख लो, तो वो नोट्स नहीं है, मतलब इसी का अगला फॉर्मूला है, 3rd नंबर लिख देना, ठीक है। तो यार ना जो पी इवेंट है ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, हाँ मैंने प्रोबेबिलिटी हाँ प्लस प्रोबेबिलिटी ना, यानी पी नॉट मिलकर कितना होता है बाबू, हमेशा 1 होता है। याद रखना कि पी नॉट हमेशा मिलकर कितना होता है, और ये तुम्हारे एमसीक्यू में पूछता है, ठीक है।